अल्हम्दुलिल्लाहि नज़ी फ़ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलब्बिसीनल ख़ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुम व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी हज़रात हाथ उठा लें, मैं दुआ करता हूँ आमीन कहे। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदा बे वला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नाराए या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मी ज़नम। वादाए तौहीद के मत वालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजाओ रज़ा के दीवानों, आइए हम और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले आका, हम गुनाहगारों को अपनी रज़ाई रहमत में छुपाने वाले आका, शफ़ाअती लि अहलिल कबाइर का मुस्तए जाफ़िज़ा सुनाने वाले आका, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारे, बेचारों के चारे, हज़रत हलीमा की आँखों के तारे, हज़रत आमिना के माह पारे। और थोड़ी सी तारीफ़ और कर लें सभी हज़रात, सुने कि सदर कायनात, बदर मौजूदात, बुलंद रुतबा सुल्तान, साहिबे बुरहान, ख्वाजाए कौनैन, रसूलुस सकलैन, कुर्रतुल आइन, साहिबे काबा कौसैन, जहाँ और अहले जहाँ के वजूद का असल मकसूद, आदम और आदमियों के महबूब व कुलूब, जानो दिल की पुतलियों के सुरूर, माहे आसमाने दिलबरी, आफ्ताबे फलके पैगम्बरी, यूसुफ़े मिस्र रिसालत, दुरे दरियाए जलालत, कैसरे रूमो रिसालत, नोके कलमे सआदत, मिंबरे सियादत के खतीब, लश्करे सआदत के नकीब, अहदनामे वफ़ा का उन्वान, मेहमान खानाए सफ़ा के मेज़बान, रोशनी की हुर्मत के बाग, आसमान की महफिल के चराग, अमा जिनकी ज़बान लिसानुल्लाह है, जिनका हाथ यदुल्लाह है, जिनका चेहरा वजहुल्लाह है, जिनकी शफ़क़त रहमतुल्लाह है, जिनका दस्तूर आइनुल्लाह है, जिनकी नूरानियत नूरुल्लाह है, जिनका सबक ला इलाहा इल्लल्लाह है और जिनका वजूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और यूं कहिए कि पत्थरों को मोम बनाने वाले, कंकरों से कलमा पढ़वाने वाले, लकड़ी को तलवार बनाने वाले, बीमारों को शिफा देने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, डूबे हुए सूरज को पलटाने वाले, चांद के दो टुकड़े फरमाने वाले, हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत कराने वाले और अपने साथ हम सबको जन्नत में ले जाने वाले, यानी दुआए खलील, तमन्नाए कलीम, जिगर गोशे अब्दुल्ला, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में सभी हज़रात ये सोचकर कि सरकार मदीने से हमें देख रहे हैं, जी लगाकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें सभी हज़रात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपने उन भाइयों को, बच्चों को, जवानों को कि जिन्होंने एक दिन के अंदर इस महफिल को सजा रचा बसा के दिखा दिया। अल्लाह उस मोहल्ले को सलामत रखे, उन जवानों को सलामत रखे, उनके वालिदैन को सलामत रखे, अल्लाह उनके जज्बों को सलामत रखे, उनके ईमान को सलामत रखे, उनकी आने वाली नस्लों को सलामत रखे। इतनी जल्दी आज के दौर में ऐसी महफिल सजना बहुत मुश्किल है साहब। अरबाब मिंबर की तवज्जो जी, क्योंकि ऐसी महफिलें सजती हैं तो बहुत सारे लोग टांग अड़ाने वाले बीच में आ जाते हैं और सजने नहीं देते। आज खुराफाती महफिलें सजती हैं, बहुत शोर शराबा होता है, मगर आप जानते हैं हमारा जवान महफिल में बैठ के सुभान अल्लाह कहते हुए शर्माता है, उसे बार बार कहना पड़ता है सुभान अल्लाह कहिए। मैं मुबारकबाद दूंगा अपने इन भाइयों को जिन्होंने ये महफिल सजाई है, मुझे और आपको आमने सामने खड़े होकर बात करने का मौका दिया है। अल्लाह उनकी कब्रों में उजाले करे। आमीन।
उनके घरों में उजाले करे। जो हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियों में उजाले करे, उनकी जिंदगियां रोशन फरमाए। मेरे अजीज, आप जानते हैं कि अगर आज ये महफिल ना सजती तो मैं समझता हूं यहां से भी 2, 4, 10, 5 लोग डीजे की महफिल में जा सकते हैं जी। मगर आज ये महफिल सजाकर उन भाइयों को वहां से बचाकर इस महफिल में बैठाकर इन नौजवानों ने अपनी मेहनत से उनको जन्नती टिकट अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने चाह अगर जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां बैठना कबूल कर लिया तो यकीनन ये महफिल जन्नती टिकट बन जाए। मेरे अजीज, इस दौरे पुरफितन में नेकियों के काम करना बहुत मुश्किल है, मगर आप इतनी रात तक किसी नेता के दबाव में नहीं बैठे हैं, किसी के बाप के दबाव में नहीं बैठे हैं, रसूल पाक की मोहब्बत में बैठे हैं। जो जो मोहब्बत में बैठे वो कहें खाली सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे वाले भाई भी सुभान अल्लाह कह रहे हैं। मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है, आपने मौलाना आस मोहम्मद साहब से सुन लिया है। एक बार सुभान अल्लाह कोई बंदा कहता है, उसके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहयाउल उलूम जिल्दे अव्वल बाबो फजीलती तस्बीह लाइन नंबर 4-5 काला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन काला सुभान अल्लाह वरसत लहू नखलतुन फिल जन्ना। मचल के कहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह तो बताएंगे। सुभान अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे, आपके, इनके, उनके, सारी कायनात के नबी। मैं आपसे पूछता हूं पाइती की सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, एक बात बताओ, क्या हमारे नबी झूठ बोल सकते हैं? कोई ऐसा कह सकता है? अगर किसी ने कह दिया तो वो सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता जी। है कि नहीं है? डरिए मत। अरे यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। आपको तो देख के आज आसमान के फरिश्ते भी रश्क कर रहे हैं जी, बेशक। और मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा जिन्होंने ये महफिल सजाई है, आइंदा आप जिसको बुलाएंगे, मैंने सुना है कि ये इंशाल्लाह हर साल होगा जी। है, होगा। अल्लाह कबूल फरमाए आपकी मोहब्बत। मैंने आपके गांव का हर तरह से नाम सुना है, मगर आज मैंने अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के जरिए भी आपकी ताकत हिम्मत को देख लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन मैं समझता हूं कि यहां बैठने वालों से ज्यादा सवाब आपको मिल रहा है। क्यों साहिब बुरा मत मानिएगा थोड़ी देर के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ इन्होंने अच्छा इंतजाम किया है बैठने का, ऊपर से भी इंतजाम किया है। मेरे भाई बिना साए के बैठे हैं, मगर मुझे यकीन है कि अल्लाह की रहमत के साए में बैठे हैं। बेशक। 10, 20, 50 लोग सुभान अल्लाह बोलना शुरू कर दें, बाकी की छुट्टी कर दें, कोई जरूरी नहीं है, समझ रहे? 10, 20 लोग बोलना शुरू कर दें, बस इंशाअल्लाह काम बन जाएगा। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। तो मैं ये कहूंगा अपने भाइयों से जिन्होंने ये महफिल सजाई है, इतना चंदा और करना मेहनत करके कि इनके ऊपर भी शामियाना लग जाए अगले साल। जी जी, सही है ना बात? बताइए, मुझे दर्द है आपका। आप बहुत देर से ठंडी के माहौल में नीचे बैठे हैं और ये खाली पाल बिछा हुआ है। अल्लाह की कसम, ऐसा तो अगर कोई दुनिया में कोई कौम ऐसा कर सकती है तो नबी का गुलाम ही हो सकता है। आज लोग कुर्सियों पे बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं यार, बड़ी अच्छी इंटरनेशनल दावतें चल रही हैं, वो खाना पसंद नहीं कर रहे, मगर आप रसूल की मोहब्बत पे यहाँ बैठे हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। अब मैं इतनी उम्मीद आपसे कर सकता हूँ कि अगर मैं कोई बात कहूँगा तो आप मान जाएंगे, मानेंगे ना? तो मेरे भाई जो पीछे बैठे ना, उनसे गुजारिश करूंगा थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाइए। ईमानदारी की एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो मैंने ये यहाँ पर कट्टा डलवाया था ना, ये मैंने अपने लिए डलवाया था, मगर मौलाना आकिल साहब ने मुझसे पहले दाब मार दिया यहाँ खड़े होकर। अब यार ये उठाने के बहाने से कोई निकल मत जाना मेरे भाई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। 2-4 शेर मुझे भी याद आ रहे हैं, जरा मचल के कहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, न आते आप तो कुरान कहाँ से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता, और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू न आता तो ये रमजान कहाँ से आता, तू न आता तो ये रमजान कहाँ से आता। अल्लाह
या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बताऊं पायती के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं छोटे से मजमे में छोटे से कोने पे खड़े होकर तकरीर कर रहा हूं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद के किसी बड़े मैदान में तकरीर हो रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को यानी कबूल फरमाए, इसके अंदर और जज्बात पैदा फरमाए कि कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता, ना आते आप तो कुरान कहाँ से आता है, खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता, और ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। भाई यार मैंने एक चीज़ और देख लिया आपके छोटे से मजमे में, खुदा की कसम बड़ा दम है, सुनने वालों में भी और लुटाने वालों में भी। इतना इनाम तो मैंने बड़े बड़े जलसों में आता हुआ नहीं देखा है, जो यहाँ थोड़ी सी देर में देख लिया है। आशिकों ने बता दिया है, हम दिलों के नजराने भी पेश करना जानते हैं और नाम मुस्तफ़ा पे दौलत लुटाना भी जानते हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जश्न ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से आपने महफिल सजाई है। जो मेरा भाई ज़्यादा दूर चला गया है, अगर उसे अफसोस हो रहा हो कि मैं क्यों उठ के आ गया, तो कोई परेशानी नहीं है, आप आ जाइए। अगर कोई आएगा तो मैं उसके लिए नारा लगाऊंगा। एक शेर और सुना दूंगा, आपको सुनेंगे? अच्छा मैं पढ़ता हूँ, आप शेर बन के सुनिएगा, है ना? कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसा लग ही नहीं रहा यार कि महफिल बहुत आगे बढ़ गई हो, ऐसा लग रहा है कि शुरू हो रही है। सुभान अल्लाह। हजरत बेशक। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। जाओ, दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं, और मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। और मुझे यकीन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं भी बोलेंगे तो आज नबी को ये बच्चे बुला लेंगे यहाँ। जी, इतनी मोहब्बत से बोल रहे हैं कि नबी को बुलाएंगे। और हमारा ईमान है कि हम महफिल सजाते हैं, अगर मोहब्बत उसमें शामिल हो तो नबी भी तशरीफ लाते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं, दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में। अगला मिसरा इधर देखिए मेरी तरफ आप सब, अगला मिसरा मैं बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा, ये देखूंगा कि मेरी आवाज आपके दिलों में कहां तक पहुंच रही है। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान। मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे। जनाब आकिल साहब, अब ऐसा लग रहा है कि हमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है, अब हमारी कौम जोर लगा रही है। सुभान अल्लाह। और जिस तरफ देखिए उजाले हैं, बोलिए जरा, जिस तरफ देखिए उजाले हैं, उनकी आमद के बोल बाले हैं, और कुफ्र मिट जाएगा जमाने से, मेरे सरकार आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। बेशक, मेरे सरकार आने वाले हैं, मेरे सरकार आने वाले हैं। मेरे दोस्तों, आज हमारा ईमान है, मैं दो चार बातें जल्दी जल्दी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा ईमान है कि मक्का भी शान वाला है तो मदीना भी शान वाला है। आप मानते कि नहीं मानते हैं? मक्का भी शरीफ, मदीना भी शरीफ। सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ, कलियर शरीफ, अजमेर शरीफ, ये सारे शरीफ सुन्नियों में हैं। जी बेशक। में कोई शरीफ नहीं है। कोई मौलाना ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक वहाबी सामने बैठा हुआ दिख गया। वहाबी ने पूछा सुन्नी मौलाना से, कहां जा रहे हो? कि अजमेर शरीफ। शरीफ का नाम सुन के उसका दिमाग खराब हो गया। पूछा कहां से आ रहे हो? तो सुन्नी भी आपके जैसा ही था। उसने कहा कि बरेली शरीफ। तो कहा कि कहां के रहने वाले हो? कि कलियर शरीफ। उसका पूरा जगराफिया बदल गया कि किससे पूछ लिया यार मैंने। पूछा यार आप भी अजीब आदमी है, सबको शरीफ बना देते हैं, सभी शरीफ बना दिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो शरीफ बनने के लायक है वही बनता है। अब देवबंद थोड़ी शरीफ बन सकता है, अजमेर शरीफ बन सकता है, कलियर शरीफ बन सकता है, देवबंद थोड़ी बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह
सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। आज अपनी हस्ती देखो, तुम्हारे बुजुर्गों के नाम से हिंदुस्तान की धरती पर ट्रेनें चल रही है, रेलें दौड़ रही है। गरीब नवाज एक्सप्रेस, निजामुद्दीन एक्सप्रेस, आला हजरत एक्सप्रेस। जी बेशक बेशक। है आला हजरत के नाम से ट्रेन, गरीब नवाज के नाम से ट्रेन, निजामुद्दीन के नाम से ट्रेन, और इन वहाबियों के नाम से तो कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं चल रहा। और अगर चला भी दिया ना, किसी ने खड़ा भी कर दिया, तो कोई बैठना ही पसंद नहीं करेगा उसमें। है कोई साइकिल भी नहीं चल रही इनके नाम से। जी जी बेशक। सुभान अल्लाह। और इनसे कहो कि आप कौन है, तो जल्दी से अपना नाम नहीं बताते, ये वहाबी नहीं बताते। और हमसे पूछो, हमें कोई सुन्नी कहता है तो सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। तो हम कहते, अब वो वहां भी कहने लगा कि यार आप सबको शरीफ बना देते हो, हमारे यहां तो दो ही शरीफ है। कि कौन कौन? सुन्नी ने पूछा कौन कौन? कि मदीना शरीफ और मक्का शरीफ। ठीक है, दोनों अपनी जगह बैठ गए। इतने में चाय वाला आ गया। सुन्नी ने कहा कि इस कमीने को एक चाय पिला दो। वहाबी को कहा इस कमीने को एक चाय दो। बिगड़ गया कि मुझे कमीना कैसे कहा, मैं कमीना नहीं हूं, मुझे कमीना क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि तूने कहा कि शरीफ तो दो ही है, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, तो ना तू मक्का है ना मदीना है, तो फिर कमीना ही है ना। सुन्नी है, मोहब्बत से कहीं मचल के सुभान अल्लाह। अपने नबी का नाम ले कहते या रसूल अल्लाह, मेरी जानिब जो हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह, चमक जाए मेरी किस्मत का तारा या रसूल अल्लाह, मुकद्दर में मेरे लिख दो दोबारा या रसूल अल्लाह, करूं मैं फिर मदीने का नजारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। तो मक्का भी शान वाला है तो मदीना भी शान वाला है। मक्का भी अजमत का निशान है तो मदीना भी अजमत का निशान है। मक्का मक्कतुल मुकर्रमा है तो मदीना मदीनतुल मुनव्वरा है। मक्के में अल्लाह का घर है तो मदीने में रसूलुल्लाह का घर है। मक्के में लड़ाई हराम है तो मदीने में जुदाई हराम है। मक्के में बैते जब्बार है तो मदीने में यारों का यार है। मक्के में मैदान अरफात है तो मदीने में रहमत की बरसात है। मक्के में गारे हिरा है तो मदीने में गुंबदे खदरा है। मक्के में लड़ाई हराम है तो मदीने में जुदाई हराम है। मक्के में बैते जब्बार है तो मदीने में यारों का यार है। और मक्के में जलाले खुदा है, सब मिलकर कह दो मदीने में जमाने मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। और दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सीधा साधा तर्जमा उलमाए इकराम की ज़बानी अगर आप पूछेंगे, तवज्जो इधर, ये बच्चों बहुत अच्छे हो, तुमने पूरे जश्न की जान अपने आप को बना रखा है, आपकी वजह से रौनक है, आप बहुत सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अब ऐसा मत कीजिए मेरे अजीज। अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। चौथा पारा सूरह माइदा रुकू नंबर 7 आयत नंबर 15। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तहकीक तुम्हारी तरफ आ गया एक नूर और रोशन किताब। तो किताब से मुराद कुरान पाक है और नूर से मुराद हमारे नबी की जात है। और नूर का मतलब होता है चमकना, चमकाना, उजाला, प्रकाश, लाइट, नूर, ये सब एक ही माना है। और इसका मतलब होता है चमकाना, रोशन करना। मेरे नबी का नूर जब से बना है जमाने को रोशन कर रहा है, जब से बना है चमक रहा है। ये नूर जब तक आसमानों में रहा, आसमानों को जगमगाता रहा। ये नूर जब आदम की पेशानी में आया तो इसी नूर से आदम की पेशानी चमकी, इसी नूर से हूद की पेशानी चमकी, इसी नूर से लूत की पेशानी चमकी, इसी नूर से जकरिया की पेशानी चमकी, इसी नूर से यहया की पेशानी चमकी, इसी नूर से दाऊद की खिलाफत चमकी, इसी नूर से सुलेमान की बादशाहत चमकी, इसी नूर से इब्राहिम चमके, इसी नूर से
इस्माइल ज़बीउल्लाह चमके, इसी नूर से मूसा का जलाल चमका, इसी नूर से ईसा का कमाल चमका, और इसी यही नूर जब अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया तो इसी नूर से अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी चमकी, अब्दुल्ला का शबाब चमका, और जब ये नूर मुंतकिल होकर आमिना के बतन में आया तो इसी नूर से आमिना का हुस्न और जमाल चमका। और आमिना फरमाती है 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त जब ये नूर दुनिया में आया, ऐसा उजाला निकला, ऐसा नूर फूटा, सारी दुनिया रोशन हो गई। और मैंने मक्का से मुल्के शाम के बिल्डिंगें देख ली, महल्लात देख लिए, बाजार देख लिए, बाजारों में चलने वाले ऊंट देख लिए, उन ऊंटों की गर्दनों में लटकने वाले ताबीज देख लिए। आमिना कहती है मेरे लाल के आते ही सारा जमाना रोशन हो गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। और ये नूर जब दुनिया में आया, कौन सा नूर? तवज्जो इधर मेरे भाई, हमारे नबी का नूर जब दुनिया में आया सारी दुनिया रोशन हो गई। आमिना कहती है फिर इस नूर ने अपने नूर से लोगों को चमकाना शुरू किया। इसी नूर की चमक से, इसी नूर की चमक से यानी सिद्दीक़ अकबर की सदाकत चमकी, उमर की अदालत चमकी, उस्मान की सखावत चमकी, अली की शुजाअत चमकी, इमाम आजम की इमामत चमकी, गौसे आजम की करामत चमकी, ख्वाजा की बादशाहत चमकी, बरेली के ताजदार की इल्मी लियाकत चमकी। इसी नूर से मुफ्ती आजम का तकवा चमका, इसी नूर से ताजु शरिया का चेहरा चमका। ये नूर जिधर से गुजर रहा है चमकाता चला जा रहा है। यही नूर चमका रहा था, चमका रहा है और चमकाता रहेगा। इसीलिए बरेली के इमाम पुकार उठते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप जानते हैं मेरे अजीज, अल्लाह ने कैसा नबी हमें अता फरमाया, कितना पावरफुल, जिसके लिए जमीन बनाई गई। सुभान अल्लाह। जिसके लिए आसमान का शामियाना लगाया गया। कैसा नबी है हमारा नबी। अगर आप वाकई सुन रहे हैं, मोहब्बत से सुन रहे हैं ना, अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, एडवांस में हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दें। देखो थोड़ी देर के लिए 1 मिनट 5 सेकंड के लिए उठाए रहिए। मैं एक बात बताता हूँ फायदे की, दोनों हाथ उठा लो। मेरे आपके रब के सबके नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देता है तो अल्लाह उस बंदे को, उस बंदे के हाथ को फालिज की बीमारी से महफूज फरमा देता है। अब ये हाथ सलामत रहेंगे, नीचे कर लीजिए, इंशाअल्लाह सलामत रहेंगे, क्योंकि गारंटी मेरे नबी ने दी है और नबी जो कहते हैं वो हो जाता है। मक्के की काफिरा मुशरिका औरतें कहती थी जमाना झूठा हो सकता है मगर आमिना का लाल झूठा नहीं हो सकता है। अच्छा आपने बहुत सारी मिलाद के ताल्लुक से तकरीरें सुनी होंगी। ए बच्चों 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 खामोश खामोश थोड़ी देर के लिए। मिलाद के ताल्लुक से बड़ी सारी तकरीरें आपने सुनी होंगी। आज मैं वो मिलाद आपके सामने रखता हूं जो हमारे नबी के आने से पहले हजारों साल पहले पढ़ी गई है। जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे नबी की मिलाद तो हर नबी ने पढ़ी है और सबसे पहले मेरे नबी की मिलाद परवरदिगार ने पढ़ी है। ये मिलाद का जश्न तो होता रहा है और जब तक सुन्नी जिंदा है होता रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज मुझे बात याद आती है क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को बड़ी जल्दी समझ रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसी बात आपके सामने रख दी जाए कि आप मुझे याद रखें, मैं आपको याद रखूं। ऐसा सुन लो कि मैं आपको याद रखूं। शहर उदयपुर राजस्थान की धरती पे मैं जाके बताऊं कि तुम लोग तो कुर्सियों पे बैठ के सुनते हो, मैंने नबी के आशिकों को पायथी की धरती पे देखा है, पाल पे बैठकर रात के वक्त में सर्दी के आलम में बिना साइबान के बैठे हुए थे और मुस्तफ़ा के नाम पर अल्लाह की तस्बीहें बुलंद कर रहे थे, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे थे। आओ जरा मैं एक ऐसी मिलाद पढ़ता हूं कि इंशाअल्लाह आप याद रखेंगे, दावा है मेरा। लेकिन कोई अंदाज ज्यादा जबरदस्त नहीं होगा मेरे भाई, सीधा सिंपल अंदाज कि आपकी समझ में आए। मआरिजुन नुबुव्वा जिल्द नंबर 3 उसके अंदर लिखा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक जंगल से गुजर रहे हैं।
कौन, जरा नाम समझ में आ गया आपके? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कभी माइक की आवाज में समझ में ना आ रहा हो। समझ में आ गया ना? कौन? ईसा अलैहिस्सलाम। हमारे नबी के जमाने से लगभग 550 या 600 साल पहले, हमारे नबी के आने से पहले, अभी पैदा नहीं है, आने से पहले का जमाना है, 550 या 600 साल का गालिबन। उलमाए इकराम यहाँ बैठे हैं, ये मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो कितना साल पहले? 500 या 550 या 600 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, तवज्जो इधर मेरे भाई, इंशाअल्लाह बात दिलों में उतर जाएगी। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, जनाब आकिल साहब तवज्जो, रास्ते से गुजर रहे हैं। आप कहते हैं मैं एक रास्ते से रोजाना आता जाता, मगर आज कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? बताएं आपको क्या कमाल हो गया? जरा बोले, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आप कहते हैं कि मैं उस रास्ते से रोजाना गुजरता, मगर आज कमाल हो गया। हम पूछते हैं कि हुजूर बताएं क्या कमाल हो गया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं बयाबान जंगल से गुजर रहा था, मेरे सामने एक बड़ा सांप आ गया और आके खड़ा हो गया और मुझे डायरेक्ट देखने लगा, यूं कहिए जैसे घूरने लगा। मेरी नजर से नजर मिला के खड़ा हो गया। कौन? अब आप बताइए, सांप हमारे सामने आ जाए तो क्या होगा? ऐसा भागेंगे कि कहीं धोती भी ना खुल जाए। मगर सुभान अल्लाह, ये नबी है, ये नबी है, ये किसी दुनिया की चीज से नहीं डरते हैं, ये सिर्फ परवरदिगार से डरते हैं। और यही आज आशिकों की शान भी है। इंशाअल्लाह हम भी नहीं डरेंगे छोटी मोटी बातों से। मेरे अजीज, अब कहते हैं कि वो सांप आके खड़ा हो गया, मैं ताज्जुब में कि मुझे ही देख रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी तरफ बढ़ने लगा और करीब आया। तवज्जो इधर, अरे जुमला सुने यार, कसम खुदा की, इधर मेरे भाई, कि मेरे करीब आया और करीब आके कहता है, तवज्जो और बाबे मिंबर की, करीब आके कहता है वो सांप, अस्सलामु अलैकुम या रूहुल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने किसी बकरी को सलाम करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। मगर ये सांप कैसे सलाम कर रहा है? और आप कहते हैं अरबी जबान में सलाम कर रहा है और बड़ी मोहब्बत से सलाम कर रहा है। मैं हैरत में डूब गया। सदियां हो गई, कितने जमाने हो गए, किसी जानवर को आज तक बात करते हुए नहीं देखा, मगर ये कैसे सलाम कर रहा है? अरबी जबान में सलाम कर रहा है। ताज्जुब की बात। सांप कहता है हुजूर ताज्जुब में मत पड़िए, मुझे मक्के का रास्ता बताइए, मक्के को कौन सा रास्ता जाता है? अरे यार, मक्का ही काफी है सुभान अल्लाह कहने के लिए यार। हाँ, वो कहता है हुजूर मुझे बताएं मक्के को कौन सा रास्ता जाता है? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं उसकी हर बात मुझे हैरत में डाल रही थी। पहले सलाम किया, अब मक्के का रास्ता पूछ रहा है, क्या मामला है? आपने पूछा कि तू बातें कर रहा है, तू बोल रहा है अरबी जबान, ये कैसे हुआ? तो वो सांप कहता है जो नबी से मोहब्बत कर लेता है अल्लाह उसे भी जबान अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कमाल मेरा नहीं है, क्या बात है, वाह। ये नबी की मोहब्बत के जलवे हैं, ये जलवे ही तो है। आप इसको इस वक्त बिस्तर में होना चाहिए था, आप सब छोड़ के यहाँ बैठे हैं, बता रहे हैं कल भी नबी के चाहने वालों की कमी नहीं थी और आज भी कमी नहीं है और सुबह कयामत तक नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। खैरियत से सब बात आगे बढ़ाएं। सांप कहता है हुजूर मुझे मक्के को जाने वाला रास्ता बताइए। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मक्का जाके तू क्या करेगा? तेरा मक्का में क्या काम है? सांप, तेरा क्या मतलब मक्का जाने का? सांप कहता है तवज्जो इधर, वो मेरे भाई कहाँ हैं जिन्होंने महफिल सजाई है? बहुत पीछे बैठ गए यार, आपको यहाँ बैठना चाहिए। ये आज जो कुछ रौनकें, उजाले, पिंडाल, ये मिंबर, ये सब आपकी वजह से है। तो आप इधर आ जाइए, कुर्सी लेके यहाँ आइए, इधर बैठ जाइए, क्या परेशानी है? मुंह मत छुपाओ, मुंह से छुपाना चाहिए जो गंदे काम करे। तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया है। तवज्जो इधर। सांप कहता है हुजूर मुझे मक्के के जाने वाला रास्ता बताइए। आपने पूछा कि तुम मक्का जाके क्या करेगा? सुभान अल्लाह, मक्का जाके क्या करेगा? ओए दीवानो जरा तवज्जो इधर, जुमला संभालना खुदा की कसम। अरबाब मिंबर की तवज्जो कि मैं मक्का जाके क्या करेगा?
तो वो सांप कहता है कि मैंने सुना है मक्के की धरती पे खुदा का हबीब तशरीफ लाएगा। वाह 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 वाह। कितने दिनों पहले? 550 या 600 साल पहले। ये सुभान अल्लाह, ये मीलाद तो नबी के आने से पहले मनाया जा रहा था, हम तो आने के बाद मना रहे हैं। वो कहता है मैंने सुना है वहां खुदा का हबीब आएगा। अल्लाह अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुझे कैसे पता चला? ना तू किताब पढ़ सकता है, ना तकरीर सुन सकता है, ना मस्जिद में जाके किसी इमाम का खिताब सुन सकता है, तुझे कैसे पता चला कि वहां खुदा का हबीब आएगा, मक्के की धरती पे आएगा, खुदा का हबीब आएगा, मक्के की धरती पे आएगा, ये सब पता तुझे कैसे चला? तवज्जो इधर। वो सांप कहता है हुजूर दास्तान बहुत लंबी है, मुझे बस मक्के का रास्ता बता दे, मुझे तो उधर जाना है, ये लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मक्के का रास्ता बताए। अल्लाह अकबर। आपने कहा कि तू मक्का जाना चाहता है, मगर क्यों जाना चाहता है ये पूछे बिना मक्के का रास्ता नहीं बताऊंगा। तवज्जो जी, ये पूछे बिना नहीं बताऊंगा। मक्का का पता तुझे कैसे चला कि नबी वहां आएगा, आमिना का लाल वहां आएगा, खुदा का हबीब वहां नाजिल होगा, ये पता तुझे कैसे चला? तो वो कहता है इसके बगैर नहीं बताएंगे। कि नहीं बताऊंगा। कि तो ठीक है जल्दी से सुनिए, मुझे बेकरारी हो रही है, मुझे बेकरारी हो रही है, जल्दी से सुनिए। आप भी जल्दी से सुनिए, मोहब्बत से कहिए मचल के सुभान अल्लाह। अब ये सुन रहे हैं साहब, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों, सुन रहे हैं माशाल्लाह। ऐसे ही आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह दिलों की दुनिया बदल जाएगी। जो ये बुखार चल रहा है ना, आज इस महफिल पाक के सदक़े में सब रफा दफा हो जाएगा। नबी फरमाते हैं और उलमाए इकराम, उलमाए मुतक़द्दिमीन, औलियाए इकराम फरमाते हैं कि जब किसी महल्ले में महफिल रसूल पाक, महफिल मिलाद पाक सजा ली जाती है तो वो बस्ती 1 साल तक के लिए बलाओ मुसीबतों से महफूज हो जाती है। वाह सुभान अल्लाह। अल्लामा इब्ने जोजी अपनी किताब में लिखते हैं कि बेशक ये बात आजमाई हुई है, ये बात यकीनन है कि जब महफिल रसूल पाक जिस घर में सज जाती है तो वो घर 1 साल तक के लिए बलाओं से महफूज हो जाता है। बेशक। तो इंशाल्लाह यहाँ से जो बलाएं चल रही है ना, जो परेशानियां, बीमारियां, डेंगू, ये वो, ये सब इंशाल्लाह आज इस महफिल पाक के सदक़े में दूर हो जाएगा।